Hello everyone, welcome to my channel Learn with Himanshi. So today we are going to complete a very important topic of class 9 chapter 3 which is atoms and molecules and the topic is laws of chemical combination. मुझे पता है हम सभी क्या करते हैं इसी इन्हीं दो लॉज क्योंकि हमारे पास दो लॉज है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कांस्टेंट प्रोपोर्शन और हम क्या करते हैं इन्हीं दोनों को कंबाइन करके अपनी गलतियां कर देते हैं बट हमें करना क्या है हम आज जानते हैं और तो बहुत ही सिंपली बहुत ही इंटरेस्टिंगली हम लोग क्या करेंगे इसको ख़त्म करेंगे और समझेंगे और यहीं की यहीं ख़त्म करके अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे देखिए सबसे पहले आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एंटोइन लेवॉइशर। एंटोइन लेवॉइशर। कुछ लोगों को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक नंबर में सिंपली आ जाता है, एमसीक्यूज में या किसी में भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास डेफिनेशन। तो इसमें देखो बहुत ही सिंपली हमें बताया गया है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ ठीक है, ये तो सब रट लेंगे बट इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई रिएक्शन होती है, मान लीजिए ए और बी दोनों मिलते हैं, है ना, और मिलके हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते हैं सी प्लस डी। एज वी नो ए प्लस बी इज वॉट, हमारे रिएक्टेंट होते हैं इधर। ठीक है। और यहाँ पे सी प्लस डी क्या होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं हमारे। ए और बी मिले और सी और डी बन गया, सिंपल। तो अब मान लीजिए हमारे पास हमने ए जो लिया था, मान लीजिए हमने 10 ग्राम लिया था और हमने जो बी लिया था वो हमारे पास 5 ग्राम था। तो अब हमें जो सी और जो डी मिलेंगे वो कैसे मिल सकते हैं? अब देखिए इन दोनों का जो सम है दैट इज 15 ग्राम। तो अब हमको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा सी और डी का जो कंबाइन सम है वो 15 ग्राम ही होगा, चाहे वो कैसे भी हो। अब मान लीजिए ये 5 ग्राम बन जाए, ये 10 ग्राम बन जाए। ठीक है। 15 ग्राम बनाना है, इसको हम 7 ग्राम बना लेते हैं, इसको 8 ग्राम बना लेते हैं। कुछ भी करने के बाद क्या होना चाहिए, बस हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स का जो मास है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट्स इट। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इसके अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो इसके साइंटिस्ट हैं हमारे पास दैट इज जोसेफ प्रोस्ट। कोई कोई जोसेफ प्रोस्ट भी कहता है, वट एवर यू वांट से। जोसेफ प्रोस्ट, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो के अंदर। अब व्हाट इज दिस फिक्स रेशियो? इसके आगे मैंने हमने ये भी लिखा है बाय मास। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स हमेशा ही अपनी फिक्स रेशियो बाय मास से कंबाइन करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्सेज। इसका मैं बहुत ही सिंपली आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने घर से पानी उठाया, आपने मेरे घर से पानी उठाया, आपने किसी नदी से पानी उठाया और आपने कहीं से भी पानी उठाकर देख लिया। तो उसमें जो पानी है, पानी इज मेड अप ऑफ H2O एज वी नो, है ना। लाइक वाटर का फॉर्मूला है H2O और ये बना है दो चीज़ों से मिलकर, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अब ये जिस रेशो में मेरे घर के पानी में प्रेजेंट है उसी रेशो में आपके घर के पानी में भी प्रेजेंट होंगे, उसी रेशो में नदी के पानी के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने सोर्स अलग करा तो हमारा जो इनकी रेशियोज थी वो भी अलग हो जाएंगी। हाइड्रोजन ऑलवेज कंबाइन इन 1 ग्राम मतलब बाय मास और ऑक्सीजन इज ऑलवेज 8 ग्राम। तो इसीलिए इनका जो रेशियो बनता है दैट इज 1:8। सो दे ऑलवेज कंबाइन इन द रेशियोज ऑफ 1:8। ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसका मैं एक और एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका एक और था, एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी दैट इज मान लीजिए NH3। NH3 इज व्हाट, हाइड्रो आपका कौन है, अमोनिया। NH3 इज अमोनिया और अमोनिया को अगर हम देखें तो इसके अंदर दो चीजें बनी है, एक है नाइट्रोजन और एक है हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है 14 ग्राम, हाइड्रोजन क्या होता है 1 ग्राम। बट ये क्या है तीन है तो ये 3 ग्राम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14:3 में हमेशा हमको मिलेगा। ठीक है। इतना अगर हमें समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसको एग्जाम की ट्रिक में आपको सिंपली बताती हूँ कि देखो
अगर ये एग्ज़ाम ट्रिक में आपको समझ में आएगा कि कंज़र्वेशन अगर आपसे बात की है तो आप टोटल मास पे चले जाओ, प्रोपोर्शन की अगर आपसे बात हुई है तो आप फिक्स्ड रेशियो में चले जाओ, दैट्स इट। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों को आपस में कंबाइन कर देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं, हमें वो नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें सिंपली ये समझना है कि अगर हमसे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास की बात की गई है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही मासेस को ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड को इक्वल कर देंगे। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन्स हैं, एनसीईआरटी में हैं, ब्लू क्वेश्चन्स हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज़ेज़ में हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं और आपके सबके स्कूल्स में अलग-अलग आते हैं ऐसे क्वेश्चन्स। तो हमें पता होना चाहिए, अगर आपसे ऐसे बोल दिया जाता है कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, दिस ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद दिस ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म दिस ग्राम ऑफ हाइड्रो लाइक वाटर। सो हमें बताओ कि किसका कितना मास होगा और कुछ का मास देंगे, कुछ का नहीं देंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, राइट साइड और लेफ्ट साइड को इक्वल करना है एज़ वी नो इन द मैथ्स। सो और इस वाले में क्या करना है, इस वाले में आपको नॉर्मली पता होना चाहिए रेशियोज़ क्या होते हैं, तो बाय मासेस आपको पता होता है, दैट्स इट। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ होती हैं, कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन्स होते हैं, तो यू कैन सिंपली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। एंड माय थिंकिंग कि मैं अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपना डाल्टन सेटलमेंट थ्योरी पे बनाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे बताइए कि क्या वो ठीक है या फिर आपको कुछ और चाहिए? देन वी विल प्रोसीड। ओके बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।